मेरी संगीत की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम संगीत का बहुत अहम टॉपिक समझेंगे जो कि हर सॉन्ग से जुड़ा है, हर एक गीत से जुड़ा है। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि स्थाई और अंतरा क्या होते हैं। हम लोग सॉन्ग गाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सॉन्ग के पार्ट्स होते हैं, सॉन्ग के भी हिस्से होते हैं। तो आज हम किसी भी गीत, भजन, शब्द, गज़ल, कव्वाली एक्सेट्रा इन सब के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। पुराने समय में, प्राचीन समय में जो हमारे गीत हुआ करते थे, उस समय गीत शब्द नहीं था, ख्याल हम लोग गाते थे उस समय में। तो उस समय जो भी गायन विधा होती थी, जैसे कि ध्रुपद बहुत प्राचीन विधा है। ध्रुपद विधा को लेकर चलते थे तो उस विधा की हम 4 हिस्से लेकर चलते थे: स्थाई, अंतरा, आभोग और संचारी। ये 4 हिस्से होते थे किसी भी गायन विधा को गाने के लिए। लेकिन आधुनिक समय जो आज हम संगीत सीख रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 ही हिस्से रहे हैं, स्थाई और अंतरा। तो हम आज इन 2 हिस्सों को समझेंगे कि किसी भी सॉन्ग में स्थाई कौन सी होती है और अंतरे का पार्ट कौन सा होता है। मैं आपको इनकी परिभाषाएं भी बताऊंगी। स्थाई जो है शब्द, उसके वर्ड मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि स्थाई का मतलब जो स्थिर है, जो टिका हुआ है। जो शब्द, जो लाइन्स हमारे सॉन्ग में बार बार प्रयोग की जाती हैं और जो स्थायी रूप से गाई जाती हैं, उनको स्थाई बोला जाता है। और अंतरा की परिभाषा अगर हम समझें तो अंतरा वह होता है जो संगीत की जो लाइन्स सॉन्ग में एक ही बार गाई जाती हैं और इनकी संख्या 1 से ज़्यादा होती है, उसे अंतरा कहते हैं। अंतरा 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन स्थाई जो है वो एक ही होती है। सॉन्ग जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम स्थाई बोलते हैं। स्थाई को कुछ लोग आम म्यूजिक की लैंग्वेज में मुखड़ा भी यूज़ करते हैं वर्ड स्थाई के लिए, लेकिन इन दोनों में फ़र्क नहीं है। मुखड़ा भी वही है और स्थाई भी वही है। स्थाई जो है स्टार्टिंग लाइन से, और अंतरा जो है वो स्थाई के बाद, जैसे कुछ म्यूजिक गैप आया और उसके बाद हम अंतरा गाते हैं। इन्हें गाने के कुछ और भी रूल्स हैं, क्योंकि जो स्थाई है वो मोस्टली मंद्र और मध्य सप्तक के बीच में चलती है। अब सप्तक के बारे में मेरी आप लास्ट वीडियोस में जाके क्लास मैंने सप्तक पर भी दी है, आप इस टॉपिक को क्लियर समझ सकते हैं कि सप्तक क्या होता है। तो आज हम स्थाई अंतरा पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे। स्थाई जो है वो मोस्टली नीचे और बीच के स्वरों पे, मंद्र और मध्य सप्तक के स्वरों पर गाई जाती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई कॉम्पोजिशन ऐसी हो जो कि हम ऊपर के स्वरों से शुरू करें, जैसे कि शास्त्रीय संगीत में अडाना राग है, दरबारी का ये सांप्रकृतिक राग है, मिलता जुलता राग है। इस राग की जब हम बंदिश शुरू करते हैं तो वो तार सप्तक से ही शुरू की जाती है। और अंतरा जो है वो भी मध्य और तार सप्तक में रहता है। कुछ राग जो कि उत्तरांग प्रधान होते हैं, उत्तरांग का प्रधान मतलब कि जो ऊंचे सुरों पर ही गाए जाएंगे मध्य और तार सप्तक में, उनके लिए हम स्थाई जो है ऊंचे सुरों पर लेते हैं। लेकिन ऐसा रूल जो है ओनली 10% ही लागू होता है। मोस्टली किसी भी सॉन्ग की जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं वो बीच से या नीचे के सुर से होती हैं। और अंतरा जो है 2, 3, 4 जो भी अंतरा है वो हमेशा ऊपर के सुर की तरफ जाएगी। मध्य से तार सप्तक के सुरों पर जाता है जो अंतरा होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि स्थाई जो है वो ऊंचे सुर पर है और अंतरा जो है वो डाउनवर्ड स्केल में होगा, लेकिन वो कंपोजर की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि वो सॉन्ग को किस कैटेगरी में बना रहा है। लेकिन ये कोई शास्त्रीय रूल नहीं है कि अंतरा और स्थाई को जैसे मर्जी हम गाएं। रूल के अकॉर्डिंग स्थाई मध्य और मंद्र सप्तक पे रहेगी, अंतरा मध्य से तार सप्तक की तरफ बढ़ेगा। ये रूल्स हैं कुछ स्थाई अंतरा के लिए। स्थाई जो है वो एक ही कॉम्पोजिशन में बार बार उसको हम गाते हैं, और जो अंतरा होता है उसकी हम धुन बदल भी लेते हैं। कुछ सॉन्ग्स हमें ऐसे भी सुनने को मिलेंगे, हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब जी के कई सॉन्ग्स ऐसे हैं, बल्कि उनके मोस्टली सॉन्ग सभी ही ऐसे सुनने को मिलेंगे जिनमें एक अंतरा जो है वो काफ़ी हाई स्केल में लेते हैं और दूसरा अंतरा जो बिल्कुल नीचे मंद्र सप्तक पे ले लेते हैं। तो अंतरा की जो धुन है वो बदल सकती है। वो कंपोजिशन जो कंपोजर बना रहा है उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसके माइंड, उसकी इमेजिनेशन पे कि उसने कंपोजिशन को क्या रूप दिया। लेकिन हम शास्त्रीय रूल्स को अगर समझें तो स्थाई जो है वो
स्थिर होती है, स्थाई जो है एक ही होती है, रिपीट नहीं होती, और स्थाई को मंद्र और मध्य सप्तक में गाया जाएगा। जो अंतरा है बंदिशों का चाहे गानों का, उसे हम मध्य से तार सप्तक की ओर लेके जाएंगे। संगीत में देखिए कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बंधी हो, क्योंकि संगीत जो है वो जकड़न से नहीं होता। संगीत खुली इमेजिनेशन से, अपनी कल्पनाओं से होता है। शास्त्रीय संगीत में कुछ बंदिशें ज़रूर हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन उनका उल्लंघन करने से अगर चमत्कृत कुछ होता है तो वो उल्लंघन जो है वो वर्ज्य नहीं माना जाता, अर्थात कि उस उल्लंघन को, उस रूल के उल्लंघन को बहिष्कार नहीं करते हैं, सभी उसको पसंद करते हैं अगर वो कुछ अच्छा हो। राग में कुछ ऐसा स्वर लगाना या कुछ कंपोजिशन में कुछ डिफरेंस करना, तो उसे कलाकार की जो है उसे उसकी कला को नवाजा जाता है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, तो आप अगर कोई रूल ब्रेक करेंगे तो उसको थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा, क्योंकि अभी नॉलेज जो है वो कम है। ज़्यादा नॉलेज होने से, कई साल सीखने से अगर आप कुछ नयापन करते हैं तो उसमें भी आपकी वाहवाही ही होती है। खैर, ये जो टॉपिक है स्थाई अंतरा को छोड़कर पूरे संगीत पर डिपेंड करता है, लेकिन हम स्थाई और अंतरा को समझ रहे हैं। स्थाई जो है वो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि स्थाई और अंतरा, जैसे हम कोई भी सॉन्ग ले लेते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग ले लेते हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, ये लाइन मैंने गाई। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ये स्थाई है सारा। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ये इस सॉन्ग की स्थाई है। इसके बाद कुछ गैप आएगा, म्यूजिक आएगा, और जब ऊंचे सुर में जो शुरू होगा, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, ये अंतरा है। इसकी तरह ऐसे 3 अंतरे हैं इस सॉन्ग में। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि स्थाई जो है, जब हम इस अंतरा को पूरा गा लेते हैं तो फिर से हम इस लाइन को रिपीट करते हैं ना, मेरा मुल्क मेरा देश, तो वो स्थाई आ जाती है फिर से। और स्थाई के बाद हम पहला अंतरा फिर से नहीं गाते, इसके बाद हम नेक्स्ट अंतरा गाते हैं, अपने इस चमन को, ये वाला अंतरा फिर हम आगे गाते हैं। स्थाई जो है वो एक बार गाएंगे और अंतरा के बाद स्थाई रिपीट होती है, लेकिन अंतरा जो है रिपीट नहीं होता। जब हम अंतरा फिर से गाएंगे तो वो दूसरा अंतरा होगा। आज की क्लास में हमने स्थाई और अंतरा को समझा। आने वाली क्लासेस में हम और भी बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और घर बैठे ही इजी